मैं राहुल राय, रिपब्लिक दस्तक में आपका स्वागत है। दिल्ली की घटना पूरे देश में इस समय चर्चा की थी, जो नृशंस हत्या हुई साक्षी गौतम। तमाम मीडिया में आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक नृशंस हत्या को अंजाम दिया गया। हालांकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है उत्तर प्रदेश से। हम आज उसी जगह पे हैं, क्राइम स्पॉट हमारे से कुछ दूरी पर है। लेकिन आइए, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े। भीम आर्मी से आज चंद्रशेखर रावण भी आए थे। यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर आ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण का भी आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को अब हम लड़ेंगे। तो आइए उनके लोगों से बात करते हैं। चंद्रशेखर रावण, आज आगमन हुआ उनका, कहा उन्होंने कि अब इस लड़ाई को हम बेहतर तरीके से लड़ेंगे। जय भीम सर। सबसे पहले तो जैसे ही भाई साहब को खबर लगी, वो आज पूरी टीम के साथ यहाँ आए, परिवार से मिले, उनको सांत्वना दी। क्योंकि ये परिवार भीम आर्मी का परिवार है। और वैसे तो जहाँ भी अत्याचार होते हैं पूरे भारत में, भीम आर्मी ना जाति देखती है ना धर्म देखती है। वो उसको इंसाफ दिलाने के लिए पूरे भारत में भाई चंद्रशेखर जी का नाम है, ये उनकी मेहनत है। चंद्रशेखर रावण आज पीड़ित परिवार से, पीड़ित बच्ची के पिता से लगभग 1 घंटे बंद कमरे में वार्ता किया अपने कार्यकर्ताओं के साथ। अपने लीगल टीम के वकील के को भी लेकर वो गए थे, अपनी लीगल टीम को। उन्होंने तमाम आश्वासन दिए, घंटे बर्बाद की। लेकिन जब बात करते हैं दिल्ली के मुखिया की, बात करते हैं देश के मुखिया की, बात करते हैं तमाम बड़े लीडर्स की, कोई भी अभी उस दरवाजे पर नहीं पहुंचा। इस पर क्या कहेंगे? हमने भी सब पीड़ित परिवार के जो है विक्टिम के फादर से बात की। अब तक सभी पार्टियों ने आश्वासन दिए हैं, कोई मदद अब तक उन तक नहीं पहुंची। और अब मैंने एसएचओ जी से बात की थी, उन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट लग गया, अब वो मुआवजे का प्रावधान है। स्वाति मालीवाल से गुजारिश है और SC कमीशन से कि जो कानून में प्रावधान है SC/ST एक्ट में, ऐसे केस में 8,25,000 रुपये का कंपनसेशन बनता है, वो जल्द से जल्द रिलीज करेंगे। SC/ST एक्ट का जो आप मुकदमा करें, क्या इसके पहले दर्ज नहीं हुआ था क्या? वो एक्ट उस समय नहीं लगाया था, इन्होंने बाद में लगाया। अब लग गया तो आर्थिक मुआवजा उनको 8 लाख रुपए मिल जाएंगे। 8 लाख मुआवजा, 8,25,000 रुपये एक्ट में प्रावधान है कि वो दिल्ली सरकार दे। लीगली पॉइंट की बात करें तो कब तक ये धनराशि आवंटित की जाती है? दर्ज हो गया, आपने कहा कि केस ST/SC एक्ट में, तो इस ST एक्ट दर्ज होने के बाद कब तक मुआवजे की राशि मिलती है पीड़ित परिवार को? 50% का प्रावधान है एक्ट में कि जैसे ही केस दर्ज हुआ, FIR दर्ज हुई, उसका 50% एट ए टाइम उनको रिलीज करना होता है। और 50% चार्जशीट दाखिल होने के ये प्रावधान। ये धनराशि राज्य सरकार आवंटित करती होगी? राज्य सरकार प्रावधान है, पूरे भारत में ये एक्ट लागू है और हर एक राज्य सरकार की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर मान लीजिए राज्य सरकारें इसमें लेट लतीफी करती हैं, तो क्या कानूनी कोई प्रावधान है कि जल्द से जल्द उसको दिलवाया जा सके? SC/ST कमीशन इसी बात के लिए बना है सर। वो लोग अगर ईमानदारी से काम करें तो संज्ञान में लेकर के इसको बहुत जल्द इसको एक्शन में आ सकती है बात। इन्होंने कहा कि ST/SC का मुकदमा दर्ज हो गया, अब आर्थिक धनराशि भी 8 लाख रुपए मिलेगी। वहीं दिल्ली के मुखिया ने भी 11 लाख रुपए से ऊपर के करीब, एक्यूरेट राशि हमें नहीं पता, उन्होंने भी देने का कहा था, अनाउंसमेंट किया था। अभी तक पीड़ित परिवार से जब हमने बात किया, 1 रुपए भी अभी तक नहीं मिले हैं। इस पर क्या कहेंगे आप लोग? अब नहीं मिले या मिल जाएंगे, ये तो आगे देखा जाएगा। अब एक जैसे भी एक कोई चेक दे गया था, उसकी पैसे नहीं मिले। 51,000 रुपये की चेक थी। और नेता लोग आते हैं, अपनी अपनी भावना बोल देते हैं, लेकिन कोई करता थोड़ी है। पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। एक नंबर एक बात तो ये है कि दलित परिवार की बेटी थी, इसलिए अभी तक कोई आया नहीं है। हम लोग भी दलित परिवार से ही आते हैं, और भी किसी जाति की लड़की होती तब तक पता नहीं कौन कौन कहाँ से आ जाते। ये आरोप चंद्रशेखर रावण ने भी लगाया कि शायद किसी और वर्ग से होती, विशेष से होती, तो यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं की भीड़ लग जाती, देश का हर बड़ा नेता इस चौखट पर आता। लेकिन अभी तक गिने चुने ही चंद लोग आए हैं, बड़े चेहरे तो आए ही नहीं। बड़े चेहरे अभी नहीं आए। अब देखिए, आज हमारे अध्यक्ष जी आए थे, अब इसके बाद में देखिए कल से कौन कौन आता है, आना शुरू करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ये सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि यहाँ नशे का पदार्थ ज़्यादा होता है। मैंने आज यहाँ आके देखा है, नशे का सेवन सबसे ज़्यादा है, इसलिए इधर का माहौल कुछ वैसा है। और सबके घरों में किसी की भी छत नहीं है। मैं तो आज आके हैरान रह गया कि जैसे घुसता हूँ अंदर में, जैसे चौखट पे दरवाजे सारी सर में लगते हैं। और नाले आले बह रहे, बड़ा गंदगी है, पानी आने की व्यवस्था नहीं है।
तो वही है कि थोड़ा पिछड़ा इलाका है, इसलिए कोई बड़ा नेता नहीं आना चाहता है। और पिछड़ा इलाका है कह रहे हैं आपके साथी, इसीलिए बड़े नेता नहीं आते हैं। बढ़िया जगह होती, चौड़ी सड़कें होती, तो शायद बड़े नेता भी दरवाजे पर आते। ऐसा कुछ है क्या? सर, इस देश में जाति बहुत बड़ी समस्या है। पूरा न्याय जाति और धर्म देख करके दिया जाता है। हम पहले दिन से ही खिलाड़ी पहलवानों के साथ भी थे। हम जनवरी में जैसे उन्होंने धरना लगाया, पहले दिन ही हमारी टीम पहुंची थी वहाँ। उन लोगों को भी न्याय नहीं मिला। ये 28 मई को तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि मैं संविधान को नहीं मानता, ये मोहर लगा दी। 28 तारीख ही क्यों चुनी सर? 15 अगस्त भी चुन सकते थे, 2 अक्टूबर भी चुन सकते थे, 26 जनवरी भी चुन सकते थे, 26/11 संविधान दिवस होता है वो भी चुन सकते थे, 14 अप्रैल भी चुन सकते थे, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, क्योंकि संविधान के निर्माता तो वही हैं। उस दिन तिरंगा झंडा तक नहीं था नई संसद के ऊपर, और वो सिंघोल रख के इन्होंने दिखा दिया कि हम संविधान को नहीं मानते। इस देश की 140 करोड़ जनता से धोखा किया है। ये यहाँ पे कुछ और लोग यहाँ के लोकल हैं। ये जिस दिन घटना हुई थी, जब आप लोगों ने सुना, देश की तमाम मीडिया और तमाम लोग यहाँ पर आए, ये घटना सुनकर, क्योंकि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही घटना हुई थी, आप लोगों ने तो देखा भी होगा उन चीजों को, कितनी भयावह थी। कितनी दुर्घटना को देख के कैसा लगा आप लोग जब उन चीजों को सुना? बहुत बुरा नजर आया, बहुत ही बुरा नजर आया था। अब क्या कर सके थे, कोई आदमी मान ले वहाँ थे भी तो पड़ोसी तो सभी थे, सब कोई बाहर ही नहीं निकला। इस पे तो दिक्कत है, वो लोग वीडियो में दिख रहा है कि तमाम लोग आ जा रहे हैं, कम से कम 20 लोग, कोई बचाने नहीं गया। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, क्या गलत बात है ये। कोई भी दुख सुख ना होता तो बाहर निकलना चाहिए पड़ोसियों ने। एक लड़की के ऊपर हमला हो रहा है, कोई हाँ, बाहर आकर देखना चाहिए क्या है क्या नहीं। अब ये गली बात। शाहबाद डेयरी की बात करें तो यहाँ क्या इसके पहले भी ऐसी कोई घटना घटी है क्या? इस तरीके नहीं, की? ऐसी नहीं घटी, ये ऐसी पहले, घटना नहीं थी। ये पहली बार हुआ। आप लोगों को कब इन चीज के बारे में जानकारी हुई जब ये घटना घटी? तो हमें सुबह पता लग गया था। सुबह में? रात की घटना थी? हाँ, तो सुबह पता लगा। हाँ। पीड़ित परिवार से आप लोग मिले भी थे जाकर? हाँ जी, मिले थे। देखे थे हमने। हाँ, उनके पिता ने कुछ कहा आप लोगों से? कुछ नहीं, इतनी भीड़ में क्या कहेंगे, वो बेचारे रो पीट रहे थे, तो बोले रोने पीटने में घुस रहे थे। इस एरिया में क्या बच्चियों के साथ इस तरीके की और भी घटनाएं कभी छेड़खानी की और तमाम तरीके की होती है क्या? शिकायतें आती, क्योंकि आप भी पिता हैं, बच्चियां हैं घरों में, या फिर अगल बगल बच्चियां होंगी, कोई शिकायत होती है क्या कभी? नहीं, ऐसे तो खरा हमने पहली बार देखा हमने, तो वैसे तो होता ही तो होगा थोड़ा बहुत है, कि ऐसा ही एरिया है ये। इधर उधर का तो आपने भी मोल देख लिया, या कोई साफ न सफाई है, कोई किसी के बाहर का कोई आबर का आ जाए तो कोई चाय तो बड़ी बात, कोई पानी की नहीं पूछने आएगा, पानी पिला दे उन बच्चों को। मतलब यहाँ सब अपने आप में ही व्यस्त हैं, कोई फर्क नहीं है। देखा भी होगा अपना मोल, तो ऐसे तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। कोई आया तो उसकी रक्षा करो, बैठाओ, पानी है भाई, पूछो दुख सुख की, ये तो सबके साथ है। वहाँ शायद कुछ लोग प्रयास किए रहते, जितने लोग मौजूद थे, तो शायद हो सकता है कि बच जाती लड़की। हाँ, बच्चा निकल जाते तो बच भी जाती। एक आदमी कर रहा है तो 2-4 आदमी इकट्ठे आएंगे तो क्यों नहीं होता, खूब हो जाता है। लोग नहीं चाहा, लोग भी नहीं आए, लेडीज भी नहीं निकली, नहीं तो सबके घरों में सब 9 बजे की बात बता रहे हैं, 9 बजे सब अपने घरों में होते हैं। देखिए, ये यहाँ के लोकल वो लोग थे शाहबाद डेयरी के, जो यहाँ रहते हैं, इन चीज़ों को लगातार देखा। इनका यही का नाम है कि वहाँ जो लोग थे, शायद 2 कदम चल के और बीच बचाव कर देते तो शायद बच्ची बच जाती कोई, क्योंकि जिस तरीके के हमले हुए, बचना तो मुमकिन था, नामुमकिन ही था, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो जरूर जगती। कुछ लोग और हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? सर नहीं, बिलोंग मैं किसान कॉलोनी से करता हूँ। किसान कॉलोनी से। अच्छा, किसान। तो ये जिस दिन घटना हुई आपको जानकारी मिल गई थी उस दिन मैं मार्केट में आया हुआ था। अच्छा, सूचना मिली होगी आपको? सूचना मिली, मैं उसी रोड से ही गुजर रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग थे, चाहते तो उसको पकड़ के बचा भी सकते थे। हाँ। ठीक है, लेकिन वो ऐसा प्रयास नहीं किया गया, इसलिए ऐसी घटना घट गई उसके साथ। हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। लोग चाहते तो शायद बच जाते 100%। तो लोग में तो आप भी हैं, अगर आपके सामने ये घटना होती आप क्या करते? मैं एक एग्जांपल पे ले रहा हूं। मैं उधर से निकल रहा था, मेरे आने से पहले वो घटना घट चुकी थी।
नहीं, उस घटना की नहीं कर रहा हूँ। अगर वैसी घटना आपके सामने घटित होती है, क्योंकि आप इसी एरिया से हैं, आप क्या करते हैं? एक छोटा सा उदाहरण बताइएगा लोगों को। एग्जाम्पल ये देता हूँ आपको कि 4 आदमी पकड़कर 4 आदमी मिल करके एक आदमी पकड़ सकते हैं, वो हम करते। हम्म। भीड़ जितनी थी शायद प्रयास करते तो इतना शरीर से बड़ा भी नहीं था वो लड़का जिसने ये हत्या की, शायद रोका जा सकता। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कोई प्रयास किया नहीं गया। अच्छा, इस एरिया में इस तरीके की घटनाएं और भी घटित हुई हैं क्या? कभी छेड़खानी का आपने सुने हुए कि कहीं छेड़खानी हो रहा है, लड़कियों को दिक्कत हो रही हो? सर मैं ज़्यादा तो हम सिर्फ सब्जी उब्जी लेने आते हैं यहाँ पे, ज़्यादा इसे हम मतलब रखते नहीं हैं। मैं तो पलातपुर में रहता हूँ, लेकिन उस दिन जिस दिन घटना हुई थी उस दिन हम सब्जी ही लेने आए थे, खुदा न खास्ता। तो ऐसी घटना में इसी गली से निकल रहा था तो मैं देखा कि ऐसी घटना घट चुकी की है। बेटी है? सर मेरे 2 लड़के हैं। 2 लड़के, चलिए कोई जरूर भाई या रिलेशन में बेटियां होंगे। आप उनको लेकर कभी इन सब इस तरीके की जब घटना देखते हैं तो सशंकित होते हैं क्या? मन में डर होता होगा कि कब क्या होगा? आत्मा पिघल जाता है, डर लग जाता बिल्कुल, ऐसी माहौल को देख करके। है, लोग ही लोग के दुश्मन हो गए। इंसान इंसान रह ही नहीं गया मतलब बगल में इंसान बकरे की तरह कट रहा है, बकरी की एकदम, तरह कट रहा है, और कोई देखने वाला नहीं है। आंख बंद करके इजीली आ रहे हैं, वीडियो में दिख रहा था। लाइटली ले रहे हैं। हाँ, लाइटली भी मत कहिए, उसको इग्नोरिंग कहिए। इग्नोर। अब आपने सामने देखा होगा वीडियो में हाँ, कि आदमी जा रहे हैं फेसबुक में अपना वीडियो बना रहे हैं और उसको चाकू से वार हो रहा है। अरे 4 आदमी पकड़ के उसको कब्जे में कर लेते, सपोज कुछ तो संभावना बच जाती उस बेचारी की, बगल में ईंट पत्थर के पहाड़ पड़े, ये पत्थर ही चला देते तबीयत से। कुछ भी संभावना तो हो जाती। अरे नहीं, सामने जाते ही ऊपर से छत पे चढ़ करके ईंट मार देते, कुछ तो बच जाती बेचारी वो। लेकिन नहीं, किसी ने ऐसा। लोगों की लापरवाही ने जान लिया। अब सर इसमें हम क्या कह सकते हैं? लोगों की लापरवाही ने लिया कि उसकी किस्मती थी, लेकिन हाँ लोगों की गलती है। लोगों के चलिए, ये देखिए आम पब्लिक वो है जो इस समय हम लोग शाहबाद डेयरी के एरिया में है और क्राइम सीन के ठीक बगल में है। सबका यही कहना है कि पब्लिक थी, बहुत लोग आ रहे थे, जा रहे थे। इंसानियत भी शायद इस बार शर्मसार हो चुकी है दिल्ली में। और खैर दिल्ली की नई घटना नहीं है, मैं 2012 की घटना की बात करूंगा। 2012 की घटना की बात करूंगा तो उसमें भी जब निर्भया कांड हुआ था उस समय भी दिल्ली शर्मसार हुई थी, या फिर साक्षी कांड कहूँगा उसमें भी हुई। उसके पहले अभी 6 महीने पहले की जो घटना हुई, तो दिल्ली तो हमेशा शर्मसार होती ही आ रही है। ये लेटेस्ट की जो घटना है, तत्काल की जो घटना है, इसने भी दिल्ली को शर्मसार किया। तबीयत से शायद एक पत्थर अगर उछाल देते तो बच्ची बच जाती, जीवन बच जाता, कुछ उम्मीदें रहती। इस तरीके की घटनाएं समाज को कलंकित करती हैं। अपराधी ने तो अपराध किया, उसको उसकी सजा मिल रही है। हम और आप आम आदमी भी कहीं ना कहीं उस अपराध में संलिप्त हैं, हम भी गुनहगार हैं, हमारी भी गलती है। शायद हम तबीयत से एक पत्थर भी उछालते हैं तो बच्ची हमारे बीच में होती और हम यहाँ पर आज ग्राउंड की रिपोर्ट ना कर रहे होते। दिल्ली की पुलिस प्रशासन, ये तमाम लोग हों, सोचना चाहिए, सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। बेटियां हैं, सबकी हैं, घरों से सबकी बेटियां निकलती हैं, कोई पढ़ने जाता है, कोई कहीं जाता है, तो सुरक्षा होना जरूरी है। इस तरीके के लोग जो घटनाएं घटित करने को आतुर होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक बेहतर दिल्ली दे सके। गर्व से कहें दिल्ली है, राजधानी है, गर्व से कह सकें कि यहाँ क्राइम नहीं होता। ये शर्म आती है, कहते हैं कि देश की राजधानी है, लेकिन ये राजधानी बार बार कलंकित करती है, बेटियों के हत्या पर कलंकित करती है। दिल्ली के बारे में सोचना जरूरी है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि दिल्ली को बेहतर कैसे बनाया जाए, बेटियों को सुरक्षित कैसे किया जाए। जय हिंद।